खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 19 फरवरी 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 22वें बाब की छठी आयत पर गौर करेंगे और इसमें ये लिखा है, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। आमीन। आसमान की बादशाही को एक तमसील में बयान किया गया कि बादशाह ने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत तैयार की, बुलाए हुओं को बुलाने के लिए नौकर भेजे, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाए और अपने अपने काम को चल दिए और खुदा की बादशाही में दाखिल ना हुए। छठी आयत में यह बताया गया है कि बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया। अब बाकियों से मुराद फकी, फरीसी और सरदार काहन हैं, जिन्होंने पैगाम लाने वालों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। माजी में भी नबियों को सताया गया, तंग किया गया, बेइज्जत किया गया, उनको कत्ल किया गया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर भी कलम किया गया। तो मसीह खुदावंद ने इस बात को बयान किया है कि वो लोग जो खुशखबरी की मुखालफत करते हैं, जो खुशखबरी को कबूल नहीं करते, वो उन सब को सताएंगे, तंग करेंगे और मुखालफत करेंगे जो खुशखबरी के पैगाम को सच्चाई और दयानतदारी के साथ दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो दूसरों को दावत देते हैं कि वो गुनाह और बदी में ना रहें बल्कि आसमान की बादशाही में आ जाएं। आज भी खुदा के लोगों की मुखालफत की जाती है और आज भी खुदा के लोगों को ये तवक्को रखनी चाहिए कि जब वो सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ अंजील का काम करते हैं, खुशखबरी को फैलाने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, तो इब्लीस और उसके साथी और उसके करिंदे और दुनिया में वो तमाम लोग जिनके जहनों पर तारीकी छाई हुई है, वो इसकी मुखालफत करेंगे। हमें हमेशा सताए जाने की, दुख उठाने की, तकलीफ़ें उठाने की, मुखालफत सहने की तवक्को रखनी चाहिए और हर तरह के हालात में हमेशा खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करके उसके काम को करते रहना है। मसीह के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया, रसूलों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया, खादमों के साथ भी ऐसा सलूक किया गया और आज भी और आइंदा भी हमें इस बात की तवक्को रखनी चाहिए। जितने दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे और अंजील की खातिर जब हम सताए जाते हैं तो यूं हम मसीह के दुखों में शरीक होते हैं। इसलिए हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर हमें मसीह की खातिर सताया जाता है तो कोई बात नहीं, हमें जो जिम्मेदारी खुदा ने दी है ध्यानदारी से उसको पूरा करना है। खुदा आपके साथ हो, आइए हम दुआ करें। कादर मुतलिक बुजुर्ग खुदा बाप, मसीह यीशु के नाम से तेरी पाक हुजूरी में झुककर तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू अजीम, वफादार और कादर मुतलिक खुदा है। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र हो। और ए खुदा बाप, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इज़हार सानी का सबब हैं, जो कलीसिया को सताते हैं, तो उनकी आंखों को खोल, तो उनके दिलों को रोशन कर, मुनव्वर कर, ताकि वो सच्चाई को जाने। मेरी दुआ है खुदा, वो तमाम लोग जो दीनदारी के सबब से सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, ऐ खुदा बाप, जिनकी जायदाद को, जिनके घरों को जला दिया जाता है, ऐ खुदा, जिन पर जुल्म किए जाते हैं, जिनकी प्रमोशन को रोक लिया जाता है, उन सबकी साथ हो, वो कायम और मजबूत रख, ताकि ऐ खुदा हर तरह के हालात में हम तेरे साथ वफादार रहें। ऐ अजीम खुदा, आज का दिन हम तेरी फर्मा बरदारी में गुजार सकें। सर्दी की शिद्दत और मौसमी बीमारियों से बच्चों को, बड़ों को, सबको खुदा तू महफूज रखना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।